Good afternoon, dear students. Now again we are last class we have taken team creation. Do you remember team creation? We have divided team creation in two phases. What are the two phases? The first phase is planning of team creation and the second phase is implementation of team creation. And as I have already told you that in planning of team creation there is two phases: decision of team creation and then pre-implementation preparation, यानी preparation for implementation phase. डिसीजन में डिसीजन लेना होता है वेदर द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग फॉर टीम ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ pre-implementation phase actually again deals with 5 phases where mission statement होता है, site where the team is going to be launched, किसी department या division में वो तय किया जाता है. Again then there is constitution of some design team which is going to draft the design or the operational activities for the upcoming teams, and then plan नेक्स्ट वाज प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, कि कैसे हम अथॉरिटी ट्रांसफर करेंगे. इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लोली एंड ग्रेजुअली द अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द टीम मेंबर्स इज ट्रांसफर्ड. ओके, एंड देन द लास्ट वन इज राइटिंग डाउन द टेंटेटिव प्लान्स. लेकिन अभी तक जितना भी हमने देखा था उस दिन, उसमें सारे का सारा जो भी था वो सारा क्या था, प्लानिंग ही था. दैट इज अ टाइप ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर द अपकमिंग और फॉर द न्यू टीम. कुछ भी ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता है. इट्स जस्ट द प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट. अभी तक जितना भी हमने देखा वो एक तरह से फर्दर फ्यूचर के लिए प्लानिंग हो रही थी, एक्टिविटीज हो रही थी. नाउ एट द फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान अब हम एक्चुअली काम करेंगे. तो मैं फर्दर आगे इतना नहीं लिखती हूँ. टीम क्रिएशन just divide it into two parts. The first one is what? Planning of team creation and then implementation of team creation. right? तो इस पार्ट को अभी हम रहने देते हैं. ओके, इस पार्ट को हम यहीं छोड़ देते हैं. इसको अगेन फर्दर हमने दो भाग में बांटा था. डिसीजन ऑफ team creation and then this phase is pre-implementation preparation. right? Pre-implementation preparation में क्या क्या था we have already covered it. okay, now we are coming directly to the implementation of team creation. again अब इसमें I just draw it there. okay, अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से phases फर्दर आएंगे. से बहुत सारे फेजेज आते हैं. अगेन 5 फेजेज आर देयर. पहला होगा स्टार्टअप फेज. स्टार्टअप फेज को अगेन दो भाग में डिवाइड करेंगे. कौन कौन से वो दो पार्ट्स हो जाएंगे. स्टार्टअप फेज में पहला हो जाएगा. ओके, इट्स नॉट विजिबल नाउ. ओके, आई एम मेकिंग इट सेव सो दैट यू कैन सी दिस. Just a minute. Okay, now it is visible. Yes, now it is visible. स्टार्टअप फेज को हम अगर अब फर्दर डिवाइड करेंगे तो स्टार्टअप फेज में दो हो जाएगा. सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, सिलेक्शन ऑफ team members and initial training. ये दोनों आ जाएगा अभी इस फेज में. सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमने देखा था प्री इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम ब्लूप्रिंट तैयार करते, तो इसी ड्राफ्ट के हिसाब से वी हैव टू प्लान आउट. नाउ वी हैव टू प्लान आउट कि इसमें सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स में हम किस किस लोगों को सिलेक्ट करने जाते हैं. एंड दिस सिलेक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर goals or objectives which is there for which that team is going to be constituted. तो जो स्किल सेट होंगे उसके बेसिस पे हम मेंबर्स को सेलेक्ट करेंगे. एंड also on the basis of the
emotional stability, performance, technical skills, and different skills. We are taking into consideration different skills of the team members. The leadership skills can be there, the emotional stability, the performance standards, how they are responsible in taking the new roles and responsibilities, whatever is given to them. इन सब बेसिस पर हम टीम मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं. तो पहले हम सिलेक्शन ऑफ टीम कर लिए. एंड देन इनिशियल ट्रेनिंग. एक्चुअली इनिशियल ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि इनिशियल ट्रेनिंग में हम द फर्स्ट ट्रेनिंग इज अबाउट द अवेयरनेस. हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अमॉन्ग द टीम मेंबर्स रिगार्डिंग कि कोई कुछ भी अगर अनक्लियर रह जाता है, इफ देर इज एनीथिंग फिशी रिमेन्स इन द टीम, देन टीम कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है. इसीलिए हम इनिशियल ट्रेनिंग में अवेयरनेस ट्रेनिंग देते हैं कि किस बेसिस पर टीम मेंबर्स को चुना गया है, किस बेसिस पर कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम मेंबर्स को दिए जा रहे हैं. ये बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है इनिशियल ट्रेनिंग के दौरान. और इसके अलावा जो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग इनको दिया जाता है, जो जनरल काइंड ऑफ ट्रेनिंग होता है, वो इधर टेक्निकल और फंक्शनल स्किल पे ट्रेनिंग होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव, बिकॉज नाउ दे हैव टू एडमिनिस्टर देयर ओन एक्टिविटीज एज अ टीम. तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स एंड देयर इंटरपर्सनल स्किल्स विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ए टीम. तो इंटरपर्सनल स्किल्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पे एंड टेक्निकल एंड फंक्शनल स्किल्स पे इनको जनरल ट्रेनिंग दी जाती है. एंड इनिशियल ट्रेनिंग इज फॉर अवेयरनेस regarding the roles and responsibilities of the team members and on which basis team members get selected. तो यहीं पर सारे confusion sort out कर दी जाते हैं ताकि आगे टीम में conflicts कम से कम हो. अब सेकेंड फेज जो आएगा वो आएगा रियलिटी एंड अनरेस्ट का. रियलिटी एंड अनरेस्ट. रियलिटी एंड अनरेस्ट, दिस इज रियलिटी चेक. ठीक है, यहाँ तक तो हम बहुत खुश थे कि नाउ वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ऑटोनोमस टीम. हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, हम खुद से काम करेंगे. वी आर एबल टू प्लान और एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल आवर एक्टिविटीज़ ऑफ आवर ओन. हमारे ऊपर कोई हायरार्की नहीं रहेगा, मैनेजर नहीं रहेगा, वॉट एवर. बट देन रियलिटी एंड अनरेस्ट, यहाँ पर आकर के जो सारा अप होता है मोरल, वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है. क्योंकि द मेंबर्स कम टू नो डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब. बिल्कुल बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है. न्यू टाइप ऑफ टास्क उनको खुद ही करना होता है. और उनको थोड़ा सा दे आर ऑल्सो अ लिटिल बिट हेजिटेशन अबाउट देयर जॉब सिक्योरिटी. सो दे आर वरिंग अबाउट जॉब सिक्योरिटी. तो इस फेज में बहुत सारा डोल्ड्रम्स होता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं. एंड सो बिकॉज ऑफ दिस मच कन्फ्यूजन एंड task, the very difficult task now they have to do of their own. So ये सब लेकर के अनरेस्ट हो जाता है. एंड देन रियलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे जो उनके परफॉर्मेंस होते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो बहुत स्लो हो जाता है, जो कि पहले बहुत हाई होता है. तो परफॉर्मेंस लेवल यहाँ पे बहुत नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशंस अमॉन्ग द टीम मेंबर्स. और अचानक से इनको छोड़ दिया जाता है टू सेल देयर ओन बोट ऑफ देयर ओन. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. मैनेजर्स भी सोचते हैं कि नॉर्मली मैनेजर्स आल्सो टेक इट लाइक टीम्स हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एंड नाउ टीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्टिविटीज़. बट इतनी जल्दी नहीं होता. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टाइप्स ऑफ टीम एंड देयर वी हैव सीन द जर्नी ऑफ ए टीम फ्रॉम लेड टीम टू द सेल्फ मैनेजिंग टीम. तो ये जो जर्नी है ये एकदम से लगातार लेड टीम तुरंत से ही सेल्फ मैनेजिंग टीम नहीं हो सकता है. हियर इट नीड्स लिटिल बिट guidelines or the supervision from the external or experienced seniors, right? So रियलिटी एंड अनरेस्ट में यही होता है कि रियलिटी चेक होता है और जब इन खुद से टास्क दे दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, देन दे आर सो मनी कन्फ्यूजन, सो मनी वरी एंड दे आर लेफ्ट ऑफ देयर ओन. तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और परफॉर्मेंस लेवल स्लो हो जाता है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लीडर सेंटर टीम. लीडर सेंटर्ड टीम. अच्छा, ये लीडर सेंटर टीम ऐसे लगता है कि अचानक से अगेन जो टीम ऑर्गेनाइजेशन हमने नया नया कंस्टिट्यूट किया था वो अगेन से क्या होता है, अचानक सडनली इट अगेन स्टार्ट्स मूविंग बैकवर्ड, रिवर्ट गियर में चला जाता है. और फिर से वही हो जाता है कि जो नया टीम बना था वो अगेन इट सीम्स लाइक कि टीम स्टार्टेड वर्किंग लाइक ओल्ड फैशन मैनेजर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. बट दिस इज़ नॉट सो. यहाँ पर जो मैनेजर्स आते हैं उनके सपोर्ट के लिए, जो सीनियर्स या सुपरवाइजर्स उनके सपोर्ट के लिए आते हैं,
the team members know that they are for temporary basis, and now I have to learn, or we have to learn our role and responsibility and how we are going to further proceed our team activities from him. तो यहाँ पर वो उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, उनको जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टी होती है देर दे हेल्प देम टू सॉर्ट डाउन दोज डिफ़िकल्टीज़. और यहाँ पर लीडर सेंटर टीम हो जाता है. एक मैनेजर या एक सीनियर एक्सपीरियंस सीनियर उनके हेल्प के लिए आता है, जो उनको जगह जगह पे जहाँ जहाँ बहुत सारी डिफ़िकल्टी फील की जाती है वहाँ पर उनको गाइडलाइंस देते हैं कि आपको कैसे फर्दर काम करना है. और वहाँ पर वो अपने एक्टिविटीज़ को सीखते हैं, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्चुअली अच्छे से इम्बाइब करते हैं इस फेज में लीडर सेंटर टीम में, ताकि वो आगे फर्दर टीम के लिए प्रिपेयर हो सके. तो ये लीडर सेंटर टीम है. लगता तो ऐसा है कि वापस अपने पुराने धर्रे पे ये टीम जा रहा है, जहाँ पे मैनेजर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर हो वही फॉलो करने जा रहा है, लेकिन नहीं. टीम मेंबर्स आर अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट दिस सपोर्ट इज फॉर टेम्पररी बेसिस, एंड नाउ यू हैव टू मेक मोस्ट ऑफ दिस लीडर और दिस मैनेजर. हम जितना इनसे यूज़ कर सकते हैं, जितनी चीज़ें सीख सकते हैं, वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू मैनेज आवर एक्टिविटीज़ ऑफ आवर ओन. नेक्स्ट होता है लीडर सेंटर टीम के बाद आता है टाइटली फॉर्म्ड टीम. टाइटली फॉर्म्ड टीम. Now this team starts working as a tightly formed team. इसका मतलब होता है कि managers is still there, but the team member now start solving. Now the team members are busy in solving their problems, utilizing their resources, allocating the requirement of the resources, and also they are busy in managing their internal conflicts of their own, whatever जो initially लेवल पे जो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, एलोकेशन कैसे होगा, एंड ऑल्सो दे स्टार्ट द सॉल्विंग ऑफ देयर टीम टास्क. जो भी टीम टास्क होता है उस प्रॉब्लम को भी ये लोग धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर देते. सो देयर इट इमर्ज एज ए टाइटली फॉर्म्ड टीम विच स्टार्ट्स टू टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो टीम मेंबर्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगते हैं और अपने अपने टास्क को करने लगते हैं अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द सुपरवाइजर और द लीडर्स. बट most of the activities are done by the team members themselves, right? So this starts working as a tightly formed team. And now the final stage is self-managed team. Self-managed टीम. सेल्फ मैनेज टीम में क्या देखा था हमने? सेल्फ मैनेज टीम. अगेन जो हाईएस्ट पीक ऑफ टीम क्रिएशन होता है वो सेल्फ मैनेज्ड टीम ही होता है. यहाँ आकर के टीम को कोई एक्सटर्नल सपोर्ट या गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती. दे आर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग देयर एक्टिविटी. दे आर हेयर एट दिस फेज सम मैनेजर और द लीडर फ्रॉम विद इन द टीम स्टार्ट्स लीडिंग द टीम एंड देन मोटिवेट्स द टीम फॉर द फर्दर एक्टिविटीज़ एंड द achievement towards the goals. All the efforts of the team member is directed towards the achievement of the final goal of the team. So the team creation phase जो यहाँ से start होता है planning and implementation से, that the final stage is self managed team. जब एक team self managed team के form में काम करने लगता है, then we can say that a team creation is completed now. Completely a team is capable of managing themselves of their own, and the team creation process is get completed with this stage, right? So इतने सारे स्टेज आपको ध्यान में रखने होंगे. वेरी क्विक रिकैप. 2 भाग में पहले टीम क्रिएशन एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज प्लानिंग ऑफ टीम क्रिएशन एंड द सेकेंड पार्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीम क्रिएशन. प्लानिंग ऑफ टीम क्रिएशन को फर्दर हमने 2 भागों में डिसाइड किया. डिसीजन रिगार्डिंग द टीम क्रिएशन एंड प्री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द pre-implementation phase or the preparatory phase of team creation. Next, decision of team creation. अगर yes होता है तो इसमें 5 stages हो जाएंगे. 5 stages में एक mission statement, which the mission is aligned with the organizational mission. Then constitution of design team, which is going to further draw the blueprint for the operational activities. Then selection of the team members or site of
टीम क्रिएशन, एंड देन द फर्दर वी आर गोइंग, फोर्थ फेज में क्या था, प्लानिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, कैसे हम ट्रांसफर करते हैं धीरे धीरे टॉप मैनेजमेंट से टीम मेंबर्स में अथॉरिटी, एंड देन द फाइनल स्टेज इज फिफ्थ स्टेज इज टेंटेटिव प्लान्स, जो हम यहाँ पे टेंटेटिव प्लान्स बनाते थे रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द टीम मेंबर्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टीम मेंबर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड देन फाइनली इतना करने के बाद हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन में कि अब जो भी अपने ब्लूप्रिंट यहाँ पे तैयार किया है इस टीम क्रिएशन को लेकर के, ये सारा अभी तक पेपर्स पे था, अब हम इसको क्या करेंगे, फाइनली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन में पहला हमारा आगे स्टार्टअप फेज, स्टार्टअप फेज को हमने दो भागों में डिवाइड किया, सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स एंड इनिशियल ट्रेनिंग। पहले तो हम टीम मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं कि आ जाओ भैया, you all are selected for the new teams, and then among these team members initial training is given regarding the awareness on which basis the team is created, why you people are get selected or why some people are not get selected, this is cleared at this phase, right? And again selection training के बाद जो general training है regarding the administrative skills, regarding the decision making skills, वो सब यहाँ पे फंक्शनल और टेक्निकल स्किल पर ट्रेनिंग दिया जाता है इस फेज में। उसके बाद रियलिटी एंड अनरेस्ट, इनिशियली द मोरल इज़ वेरी हाई टू गेट सेलेक्टेड एज ए टीम मेंबर, और आपको ऑटोनॉमी मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, बट जब रियलिटी में आपको बहुत सारा टास्क दे दिया जाता है और बहुत डिफरेंट टाइप का टास्क होता है, तब अनरेस्ट अमॉन्ग द टीम मेंबर्स, दे आर ऑल्सो वेरी वरीड अबाउट देयर जॉब सिक्योरिटी। तो ये फेज में काफ़ी अनरेस्ट और जो परफॉर्मेंस बहुत लो हो जाता है। फॉर द लीडर्स ओरिएंटेड टीम बनता है, जहाँ पे कोई मैनेजर या लीडर के सपोर्ट के लिए आता है, जो ये इस तरह से छोड़ दिए जाते खुद ब खुद टीम बना के, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वहाँ पे एक लीडर या मैनेजर आता है और दे नो दैट दिस मैनेजर और लीडर इज़ देयर फॉर टेम्पररी बेसिस एंड वी हैव टू मेक मोस्ट ऑफ द यूज़ फ्रॉम दिस टीम लीडर, एंड हमको बहुत कुछ सीखना है ताकि हम आगे अपनी एक्टिविटीज़ को खुद ही कर सके। तो यहाँ पर वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, टीम एक्टिविटीज़ को आगे ले जाने के लिए क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल स्किल चाहिए, इन सब बेसिस पर वो एक्चुअली उनके गाइडलाइंस के अंदर काम करते करते सीखते हैं। टाइटली फॉर्म टीम्स में नाउ द टीम मेंबर्स आर busy with actually solving the problems of the team. Actually they are कीपिंग देम सेल्फ इंडल्ज विद द टीम एक्टिविटीज़, कैसे कैसे हमको टीम एक्टिविटी करना है, इसमें अपने आप को बिजी रखते हैं। दे आर बिजी इन एलोकेटिंग द रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्स इन द मोस्ट पॉसिबल, इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और ये सारा काम जब करते हैं तो वो टाइटली फॉर्म टीम के रूप में काम करने लगते हैं। एंड फाइनली द टीम इज़ रेडी टू fly. Now the team is ready to fly, and this team is final conversion reaches to the final step, that is self-managed team. self-managed team जो actual purpose होता है team creation का, वो final step होता है कि now the people or the team members are capable of managing their इंटायर एक्टिविटी ऑफ देयर ओन। और यहाँ पर टीम स्ट्रांगली एक टीम की तरह इमर्ज होता है, जहाँ पे टीम स्पिरिट बहुत हाई होता है और वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को खुद से करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टीम क्रिएशन। इन वेरी शॉर्ट विल गोइंग टू सी in next video regarding the quality circle team and the short term teams, what are the short term team and what are the long term teams, हम again आपको बताएंगे। task force, actually task force are the example of short term teams and the quality circle is the examples of long term team। इसको हम quickly next class में देखेंगे, and then we are going to reach the next chapter which is transactional analysis or analysis or the interpersonal behavior, right? So with this I am stopping today's session. I hope you people will understand everything, and if there is any problem please feel free to ask me. Thank you so much.